240 सीटों पर मोदी जी आ गए, उसके बाद भी अभी उनके अंदर जो बदलाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, अभी भी उनकी तानाशाही कायम है। और इसके पीछे एक कारण सिर्फ दिखता है, वो है ईवीएम। ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती की है या कोई चीज़ लाई है उसमें दोष नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ आती है देश में, उसके अंदर दोष हो सकते हैं, उसमें खोट हो सकता है। देखिए, इनका भाजपा वालों की स्थिति ये है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा बहुत अलग है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। जनता को के मुद्दे से डाइवर्ट करके ये दूसरी कहानी शुरू कर देते हैं। कभी आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाला आदमी बैलेट पेपर पे चुनाव करने को हामी नहीं भर रहा है। अगर आपके मन में किसी तरह का विक्षोभ नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई लालच नहीं है सत्ता का, तो आप बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सदन में जितना मजबूत विपक्ष इस सालों में नज़र आ रहा है, उससे पहले कभी इतना विपक्ष मजबूत नज़र नहीं आया है। लगातार तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं, खामोश हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष एक तरफ डटा हुआ है, जवाब चाहिए। तमाम सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है, संभल घटना को लेकर सवाल, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे सवाल विपक्ष उठा रहा है, जिनमें से वन नेशन वन इलेक्शन पे भी सवाल उठा है, ईवीएम पे भी सवाल उठा है। लोगों के बीच चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष सर इतना कभी मजबूत नजर नहीं आया सदन में। ये भारतीय जनता पार्टी की पसीने छुड़वा रहा है, लोग वहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं, सदन स्थगित हो रहा है, जिसको लेकर विपक्ष कांग्रेस पार्टी 18 तारीख को एक कार्यक्रम भी करेगी, विधानसभा का घेराव भी करेगी। इतनी पावर कैसे मिली? क्योंकि इंडिया गठबंधन है, इसलिए पावरफुल हो गया। देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में हैं और यहाँ लोकतंत्र और जनतंत्र ही मजबूत है। जनतंत्र ने एक फैसला दिया और विपक्ष को मजबूत जनतंत्र ने किया है, जनता ने किया है, और मोदी जी को कमज़ोर जनता ने किया है। 240 सीटों पर मोदी जी आ गए, उसके बाद भी अभी उनके अंदर जो बदलाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, अभी भी उनकी तानाशाही कायम है। और इसके पीछे एक कारण सिर्फ दिखता है, वो है ईवीएम। ईवीएम पश्चिमी तमाम देशों में अलोकतांत्रिक माना गया, असंवैधानिक माना गया। वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से। इवन जो अमेरिका है, अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। जापान है। बड़ा सवाल तो यही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस पार्टी है। ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती की है या कोई चीज़ लाई है उसमें दोष नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ आती है देश में, उसके अंदर दोष हो सकते हैं, उसमें खोट हो सकता है। तो आवश्यकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी चीज़ में खोट है तो उसको बदला जा सकता है। कांग्रेस ईवीएम लाई, कांग्रेस जीएसटी ला रही थी, भाजपा क्या ला रही थी आप बताइए ना। कांग्रेस जो भी चीज़ें लाई हैं कांग्रेस ही लाई है, और भाजपा उस पर शासन कर रही है। चाहे वो जीएसटी हो या कांग्रेस का बनाया हुई कोई भी चीज़, उसमें जो कमियां हैं भाजपा को ठीक करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की कमियों को बताकर, लाई हुई चीज़ों में कमियां का फ़ायदा उठाकर भाजपा शासन कर रही है। और एक समय था, आपको याद होगा, जब भाजपा विपक्ष में थी, इस पर किताब भी लिखी है भाजपा के सांसद ने कि ईवीएम में दोष है और ईवीएम हटनी चाहिए। हमें भी विपक्ष में आने के बाद ये महसूस हुआ कि इसके अंदर तमाम खामियां हैं, और उन खामियों का भाजपा सरकार में रहने के बाद भाजपा उसका फ़ायदा उठाती है। और कई प्रदेशों में और लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उसका फ़ायदा उठाते हुए एक प्रकार से ईवीएम इधर से उधर करके, ईवीएम को बदल कर, शुरू में पहले इन्होंने ईवीएम हैक किया, फिर बाद में ईवीएम का इधर से उधर ट्रांसफ़र करने लगे, स्ट्रांग रूम में मशीनें इधर से उधर की जाने लगी। ईवीएम का ये नाजायज़ लाभ उठाने लगे लोकतंत्र में बने रहने के लिए। और लोकतंत्र में आकर ये जो जनता के मुद्दे हैं, ये आज इनकी जो तानाशाही कायम है, क्योंकि जो इनके पास चाबी है ईवीएम की, उसकी वजह से केवल इनकी तानाशाही है। ये बेरोज़गारी, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। जो संसद में वोट जब जनता दे देती है तो उम्मीद करती है कि संसद या विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बहस होगी, मगर ये उस बहस से भागते रहे हैं। पहली बार बहस हो रही है इस वजह से कि अडानी का जब मुद्दा आया है और
भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अडानी के नाम पे जब विश्व में छीछा लेदर होने लगी है, तो ये अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए सदन में आए हैं। लेकिन यकीन मानिए जो जनता के मुद्दे हैं उस पर ये भागेंगे या उस पर बात होगी तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। कल देखिए प्रियंका जी का पहला उद्बोधन था, ऐतिहासिक उद्बोधन था। आपके मीडिया और जो गोदी मीडिया था वो भी मजबूर हुआ प्रियंका जी के भाषण की तारीफ करने। क्यों? क्योंकि उसमें जनता के मुद्दे थे, जनता की बात थी, जनता की पीड़ा थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन करने का जो तरीका है, शासन करने में जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, जो विपक्ष में जिन लोगों पे आरोप लगाती रही कि ये दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपने पक्ष में लेकर उनके आधार पर जो है वो सरकार बनाने लगे। जो लोग पैसे के बल पे इधर से उधर भ्रष्टाचार करते थे, पैसे का जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन पे आरोप लगे थे, जिनकी जांच होनी थी, जेपीसी जांच होनी थी, उनको अपने पक्ष में लेके सारी जांचें बंद करके, और जो लोग कर्जा लेके भागे हुए थे या जिन्होंने सरकारी घोटाला किया था उनको अपने पक्ष में लेके उनकी फाइलें बंद करके भाजपा शासन चला रही है। और ये धीरे धीरे जो हमारा विपक्ष इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, धीरे धीरे उसने देश की जनता के बीच में ये एक बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बल पे, भ्रष्टाचारियों के बल पे, बलात्कारियों के बल पे सत्ता में है। पैसे के बल पर ये सत्ता छीन रही है। अडानी के पैसे पे, जो जनता का सारा पैसा है, बैंकों का पैसा जो अडानी ने कर्ज के रूप में लिया और उसकी माफ़ी करवा के उसका इन्वेस्टमेंट वो देश की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में करते हैं, जिसके आधार पर मोदी सत्ता में बने हुए हैं। और इस वजह से आज वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और विश्व में इनका जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, विश्व में जो बताते थे कि डंका बज रहा है, अब वो सबको शंका है और इन पे आरोप लग रहे हैं और एफआईआर तक अब हो रही है, जैसा कि आपने अमेरिका में देखा। बिल्कुल। तो देखिए नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को जिस तरह से विपक्ष ने, और खासकर मैं प्रियंका गांधी के भाषणों की बात करूं, उन्होंने आज महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से भाषण दिया है, लगातार विपक्ष के सभी नेता इतना ज़्यादा अपना जो भाषण है उसे हिला रहे हैं पूरे सदन को। बीजेपी के लोग भी खामोश हैं, शांत हैं, इतना ताकतवर हो गया है विपक्ष। कैसे? देखिए, इनका भाजपा वालों की स्थिति ये है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा बहुत अलग है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। जनता को के मुद्दे से डाइवर्ट करके ये दूसरी कहानी शुरू कर देते। उस मुद्दे को ये दबा करके, चूँकि मीडिया भी चूँकि इनके सपोर्ट में चलती है, तो इसलिए इनके मुद्दे को जो है, जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं उससे भटका देती है। किसी मुद्दे पे बात आएगी, 2 दिन बाद वो मुद्दा भटक जाएगा। ये इनकी स्थिति है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और सारी अपनी नाकामी कांग्रेस के ऊपर दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चर्चा में बना हुआ है ये विषय, क्योंकि बिल लाना चाहती है बीजेपी। लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है हो ही नहीं सकता ये पॉसिबल। क्यों लाना चाहते वन नेशन? इनकी स्थिति ये है कि ये सोचते हैं कि मतलब सारे सिस्टम पे हम बैठ जाएं, जहां कांग्रेस है वहां भी हम बैठ जाएं। ये अपनी सारी जो है वो करना चाहते हैं कि हमारा पूरा सब कुछ, तंत्र, लोकतंत्र, सब कुछ हमारा रहे, बाकी किसी को यहाँ कोई जगह मिलने की आवश्यकता नहीं है। और लोग हैं, जान लेते हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहती है? देखिए, ये संभव सत्य में नहीं है। वन नेशन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है? किसी भी स्टेट में बार बार स्टेटों को आप डिस्टर्ब किया करते हो। कहीं सत्ता कांग्रेस की है तो उसको आप अल्पमत में लाना चाहते हो, तो आप ही उसका दुरुपयोग अपनी शासन सत्ता का कर रहे हो। तो वन नेशन इलेक्शन कैसे हो सकता है? हमारी बनी बनी सरकारें बनी बनाई बिहार में थी, अदर कई और स्टेटों में रही है। आप वहाँ उस सरकार को बार बार अस्थिर करते हो, तो इन स्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है? एक बात रही। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपके साथ है, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हो, लेकिन अभी सूचना मिली है, अभी दिल्ली में चुनाव हैं, इनके स्वयंसेवक संघ के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी शासन में, चूँकि वहाँ गृह मंत्री के रूप में अमित शाह भी बैठे हुए हैं, तो शासन में हर जगह इनका एक मैसेज है कि किसी भी जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो या जहाँ कांग्रेसी वोटर्स ज़्यादा हों, वहाँ 25 से 30% या 40% तक उनके नाम को वहाँ से हटा दिया जाए। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अभियान दिल्ली में चला रही है सरकार।
तो इनका जो फ्रॉड का और ये लोकतंत्र को नष्ट करने का और राजनीति में जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो पारदर्शिता थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको बखूबी जनता देख रही है, जान भी रही है। ये कभी आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाला आदमी बैलेट पेपर पे चुनाव करने को हामी नहीं भर रहा है। अगर आपके मन में किसी तरह का विक्षोभ नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई लालच नहीं है सत्ता का, तो आप बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? सारी पार्टियां तैयार हैं, किसी को कोई गुरेज नहीं है। आपके पास शासन है, सत्ता है, जनतंत्र है, आप बताते हो सब 100% हमको पोलिंग हो रही है। तो आप इतने विश्वास में अगर हैं तो आप विपक्ष की बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों सदन में उसकी जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हैं? आज तो शर्मसार हो जा रहा है पूरा देश। दोनों सदनों के हमारे अध्यक्ष, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष हों, दोनों सदनों के अध्यक्ष ने अपनी मर्यादा ख़त्म कर दी है, अपनी कुर्सी की अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी इस चीज़ का आरोप लगाया है कि विपक्ष की किसी आवाज़ को अध्यक्ष सुनते नहीं हैं। वो सत्ता पक्ष के एक सत्ता पक्ष के जैसे अनुयायी बैठते हैं उस तरह सत्ता पे बैठ के और पक्षपात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में और इस राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। युवाओं की आप व्यवस्था देख रही हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हर चीज़ किस तरह इसकी पद्धति में पहुंच गया है। सारी व्यवस्था डामाडोल है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। इन स्थितियों में इस प्रदेश को कैसे चलाया जाएगा, देश को कैसे चलाया जाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है जब राष्ट्र ही आज सुरक्षित नहीं है? हमारे बच्चे कोई भी पेपर्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। तो किसी सुरक्षा किसी को आप दे ही नहीं पा रहे। बहन बेटियां निकलने से डर रही हैं, पुलिस देख ही रहे हैं आप, किसी भी हर जगह से कैसे सुरक्षा के भाव आ रहे हैं। अभी आप वाल्मीकि समाज के जिस लड़के की हत्या के बारे में कल सदन में प्रियंका जी ने बोला, कितनी शर्मसार बात रही कि बैठ में सदन में उनके लोकसभा का सांसद हंस रहा है, जिसके बाप को नाखून तक उखाड़ लिया गया था। इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की जाती है। कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा देश है, और इसको कौन संचालित कर रहा है? जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिन बच्चों ने गुल्लक दिया था, उनके माता पिता पे इतना दबाव बनाया ईडी ने कि उन्होंने अपनी जान ले ली, ये इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी घटना है। देखिए, जो भी ये सरकार, जो भाजपा सरकार है, राहुल गांधी से जो भी मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने जो अपना बचत किया था, राहुल जी जब यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनको अपना श्रमदान दिया, उनको अंशदान दिया, बचत करके जो पैसा दिया, अब उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दिया। इतनी बड़ी कार्रवाई किया कि उनके बाप ने जो है आत्महत्या कर लिया। ये एक बहुत ही जो निंदनीय है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए। तो क्या कहा जा सकता है कि संविधान खतरे में? इतना किसी के ऊपर किसी के दबाव बनाना सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी उससे मिले, उनको गिफ्ट किया? नहीं, संविधान तो खतरे में नहीं है, भाजपा की कुर्सी खतरे में है। देखिए, अभी दो बच्चे बेचारे राहुल जी को अभी यात्रा में अपना गुल्लक तोड़ के पूरा, मतलब जो भी 100, 250 जो भी इकट्ठा हुआ हो वो उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद देखिए ईडी ने उनके ऊपर कितना दबाव करके भाजपा ज्वाइन कराने के लिए, और फिर भी देखिए क्या हुआ। वो तो पूरी देश और दुनिया देख रही है हमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई है। और गांधी राहुल जी से जो भी मिलता है वो भाजपा ने कहीं ना कहीं किसी ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, हर चीज़ का दबाव दे के, मतलब कोई भी नेता, हमारे नेता के पास कोई भी जाता है तो देखिए पूरी कार्रवाई खुले में खुला चल रही है इस समय। वन नेशन वन इलेक्शन पे बड़ी बहस चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। ये क्या पॉसिबल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि विपक्ष भी इतना मजबूत है। अब ये लोग प्रस्ताव भी नहीं पास करा पाएंगे। अभी तो आप भी देख रही हैं कि अभी भी कोई भी प्रस्ताव इतनी जल्दी पास हो नहीं पा रहा है। कोई भी, मतलब लोकसभा में देख लीजिए, विधानसभा में भी देख लीजिए, कोई इतनी जल्दी प्रस्ताव पास हो नहीं पा रहा है इस समय अभी। बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर तो रही है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूत है और तमाम मुद्दों पर लगातार सदन में विपक्षी दल बीजेपी को घेरता नजर आ रहा है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।